प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आपको बता दें ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 2 दिवसीय यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से है। इस दौरान वो टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी पर जाएंगे और साथ ही एक अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मोदी का 8 मार्च की शाम को काजीरंगा पहुंचने और रात में यहीं पर रुकने का भी कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इसके अगले दिन यानी कि सुबह उद्यान के अंदर सफारी करेंगे और फिर कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वो जोरहाट के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए काजीरंगा नेशनल पार्क में एलिफेंट राइड और सफारी को आम लोगों के लिए 7 से 9 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो नेशनल पार्क में रात भर रुकेंगे। आपको बता दें कि काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। काजीरंगा को फरवरी 1974 में प्रतिष्ठित नेशनल पार्क का टैग भी मिला था और इस साल ये अपनी स्वर्ण जयंती भी मना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी जोरहाट के लिए रवाना होने से पहले जंगल सफारी जाएंगे। 9 मार्च को फिर वो अरुणाचल प्रदेश के दौरे पे रहेंगे। तो एलपीजी सिलेंडर पर 100 रुपए की लोगों को छूट मिली है। ये बड़ी राहत दी गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज महिला दिवस पर हमारी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कटौती करने का फैसला किया है। इससे देश भर के लाखों परिवारों पर वित्तीय बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। विशेष रूप से हमारी नारी शक्ति को ही लाभ होगा। रसोई गैस को और अधिक किफायती बनाकर हमारा लक्ष्य परिवारों की भलाई और समर्थन करना और एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है। ये महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके लिए जीवन यापन में आसानी सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी में शामिल हुए कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व आयोजित रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि एक बीजेपी बाबू बेंच पर बैठे थे और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आप उनसे न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नकाब उतर गया है। अगर वो आगामी लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो ये सुनिश्चित हो जाएगी कि वो हार जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन पर उनके राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण निर्णयों के माध्यम से राज्य में हजारों युवाओं की नौकरियां छीनने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि युवा आपको माफ नहीं करेंगे। आपके सभी फैसले सवालों के घेरे में हैं। हम आपकी हार सुनिश्चित करेंगे। कल से राज्य की जनता काफी हरकतों के लिए न्यायाधीश की भूमिका निभाएगी। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने संविधान के अनुच्छेद 370 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है। फारूक अब्दुल्ला ने सवाल किया कि अगर अनुच्छेद 370 इतना बुरा था तो जम्मू कश्मीर के ने प्रगति कैसे की। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने से शिक्षा महंगी हो गई है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर अनुच्छेद 370 इतना बुरा था तो मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री राज्यसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद द्वारा किए गए भाषण को फिर से सुने, जिससे उन्होंने 2 राज्यों की तुलना भी की थी। उन्होंने गुजरात और जम्मू कश्मीर की तुलना की थी जब अनुच्छेद 370 था। अब अगर धारा 370 और भाई भतीजावाद जिम्मेदार है तो हमने इतनी प्रगति कैसे कर ली है? ये जनता का शासन है। मैं मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव हार गया तो वंशवादी शासन कहां से है? अब्दुल्ला ने कहा कि ये वंशवादी शासन एक तरह की आम आवाज है जिसे मैं संसद में भी सुन चुका हूं। पीएम अपने हर भाषण में एक खास निशाना साधते हैं।